माँ नर्मदा जी के तट पर हमें तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं। कुछ गुमनाम लोग भी देखने को मिलते हैं जिनके प्रयास चुपचाप गूंजते हैं, दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। ऐसे ही हमारे नेपाली बाबा हैं जिन्हें प्यार से पेड़ पौधे वाले बाबा जी भी कहा जाता है, जिन्होंने हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरा जीवन ही लगा दिया है। हम सबको शुद्ध हवा चाहिए, पेड़ों की छाँव चाहिए और गले को तर करने के लिए शुद्ध पानी की भी हम चाहत रखते हैं। पहाड़ों की आबो हवा में रहकर हम सुकून महसूस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सारी उम्र खपा देते हैं पृथ्वी पर शुद्ध हवा के लिए, शुद्ध पानी के लिए और पेड़ पौधे और पहाड़ों की आबो हवा बनाने के लिए। ऐसे ही हमारे नेपाली बाबा हैं जो अभी तक लाखों पेड़ पौधे लगा चुके हैं और आज भी बंजर इलाकों को हरा भरा करने के लिए एक भागीरथ प्रयास में लगे हुए हैं। यही है हमारे नेपाली बाबा की एक छोटी सी कहानी, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। नहीं, बढ़िया प्रकृति होती है, पर मतलब बिल्डिंग में तो दुनिया जीती है ना। जी जी, अच्छा लगा आप लोगों को। तो ये जो है बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे डाला करना फोटो और के अपना है वो नीचे वाला कुटिया जो खपड़ा चढ़ा है, सबसे प्रिय कुटिया वो है आश्रम में। पता है अब अभी माता है उसको छावेगी, लिपेगी, पुतेगी, मतलब वो बहुत सुंदर हो जाएगा वो, और वो गर्म हो जाएगा। ठंडी के टाइम पर क्या हो जाएगा, सामने भी ले लें। हाँ, ये महाराज जी का बहुत ही सुंदर आश्रम है और हम महाराज जी के आश्रम में जा रहे हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर हमें बहुत ही सिद्ध संत, तपस्वी संत और परमार्थ करने वाले संत हमें सब देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ये आश्रम है, हम माँ नर्मदा जी के तट पर अभी तक हम देख रहे हैं कि इससे सुंदर आश्रम हमने कहीं नहीं देखा है। बहुत ही सुंदर आश्रम है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये परिक्रमा वासियों के लिए राम हरे बनाया है। यहाँ पर ठहरने की कुटिया है परिक्रमा वासियों के लिए। परिक्रमा के दौरान यहाँ पर परिक्रमा वासी आके रुकते हैं। राम हरे हरे, शुद्ध जप राम राम श्याम जप चिया राम। अब हम यहाँ अंदर जा रहे हैं। राम राम श्याम जप चिया राम, शुद्ध जप श्याम 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 जप राधे श्याम। हरे बहुत ही सुंदर आश्रम है। हरे राम 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 हरे हरे। पूरे आश्रम के हम दर्शन करा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्णा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही प्राकृतिक प्रेमी हैं महाराज जी हमारे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नीम का पेड़ है ये। राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने लहो राम राम हो तो कीचिया राम, मैंने लहो राम राम हो तो कीचिया राम, मैंने लहो श्याम श्याम हो तो की राधे श्याम, मैंने जो श्याम श्याम हो तो परिक्रमा वासियों के लिए भी ये घाट पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। राम हरे। और महाराज जी ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा के रखे हैं। महाराज जी प्राकृतिक प्रेमी हैं। और माँ नर्मदा जी की असली पूजन महाराज जी प्रकृति को ही और स्वच्छता को ही समझते हैं। महाराज जी से हमने जब पूछा तो महाराज जी कहते हैं भाई प्रकृति और स्वच्छता ही माँ नर्मदा जी की असली पूजन है। राम हरे हम देख रहे हैं यहाँ पर साधक बैठ के भजन करते हैं। ऐसे चाय बन रही है महाराज जी की, है ना। ये महाराज जी चाय में क्या डाल रहे हैं आप जी? जो डालना पड़ा था क्या है ये? रोखड़िया है। तो इससे क्या होता है? जैसे अपन चाय में डाल के पीते हैं तो इससे कोई फायदा अच्छा हो जाता है शरीर। अच्छा, शरीर के लिए फायदा। जो महाराज जी लगी भांग का जान कितनी। तो जब भी हम माँ नर्मदा जी के तट पर किसी भी आश्रम में जाते हैं
तो सबसे पहले वहाँ चाय से स्वागत करते हैं। और जो भी परिक्रमावासी आते हैं, जो भी भक्तगण आते हैं, उनको चाय जरूर पिलाई जाती है। दादाजी ने एकदम फुल गिलास भर के चाय दे दी है गुरुजी को। गुरुजी को एकदम फुल गिलास भर के चाय। राजा राम पतित पावन सीताराम बहुत ही महाराज जी स्वयं इसमें मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। और महाराज जी दिन भर इसी में लगे रहते हैं, स्वच्छता और में पेड़ पौधों की देखरेख करते हैं महाराज जी। जय जय राम सीताराम, जय जय राम। अलग अलग शौचालय हैं, पुरुष शौचालय अलग है, महिला शौचालय अलग है। और बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं। ये नहाने वाला स्थान है। यहाँ पे परिक्रमावासी जो भी मैया के भक्तगण आते हैं वो यहाँ पर स्नान करते हैं। और वेदों में, पुराणों में भी कहा गया है कि पीपल में सारे देवी देवता निवास करते हैं। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पीपल में स्वयं विराजमान रहता हूँ। इसलिए हमारे सनातन धर्म में पीपल के पेड़ को काटना वर्जित है। और पीपल का पेड़ जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और ये बहुत ही विशाल पेड़ है, हम देख रहे हैं। इतना बड़ा पीपल का वृक्ष हमने आज तक नहीं देखा है कहीं पर भी। ये भक्त निवास, यहाँ पर भी ये परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर। फूलों के पौधे हैं। और वहाँ जाकर उनको बोल भी दिया हमने। ये बहुत ही प्यारा है हमारा। ये इतना सुंदर फूल रहा है। फोटो भी ले सकते हैं, जूम करो। गुरुजी प्राकृतिक प्रेमी हैं और गुरुजी बिल्कुल स्वयं ही देखरेख करते हैं पेड़ पौधों की। अभी थोड़ा सा गुरुजी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, नहीं तो गुरुजी हमेशा बिल्कुल पेड़ पौधों की सेवा में ही लगे हुए मिलते हैं हमेशा। एक पेड़ है गुलबकावली, अमरकंटक में मिलता है यहाँ। ये गुलबकावली है, जल डालते हैं ना। हाँ, इस गाँव में मतलब अमरकंटक और में मिलता है, मान लो करके। सुंदर चीज़ है। सुगंध में बड़ा प्यारा आ रहा है। नंबर 1। जैसे अमरकंटक में होता है ज़्यादा। हाँ, ये अमरकंटक में ही होता है ज़्यादा। अब आपको ब्रह्मी दिखा इधर थे परिक्रमा करे आए हम। करे आए परिक्रमा? हाँ। कितनी बार करे आए? एक बार पैदल अकेले। दाल बन रही है। दाल एक नंबर बनी दाल। हाँ, हाँ। दादाजी ने एक नंबर दाल बनाई है। अच्छा दादाजी, आपको मैया के तट पर कैसा लगता है यहाँ? मैया नर्मदा जी के किनारे, माँ नर्मदा जी के किनारे। अच्छी लगा था। हमें 4 बजे से उठ जाओ। हाँ, दादाजी सेवा मंद। अच्छा, तो मैया में डेली तो स्नान करते होंगे आप? अब 24 घंटा जो चल रहा हो यही जो मैया के तो जल है। जो मैया ही जल पतरे बेल्ला है। हाँ, बेल्ला बना दे। अच्छा, जो भी परिक्रमावासी आते होंगे उनके लिए भोजन आप ही बना के देते हो? हाँ, हम ही बना के देते। 20,000, 50,000, 50,000। तो जाम है और बहाल में। नहीं तो एक बात तो बताओ, दादाजी परिक्रमावासी तो बहुत आते होंगे। तो बहुत आते। एक बाबा और है हमारा। अच्छा, दोनों मिलके हैं, 2 मिलवा करके। अब तक तो जो बन जाते टिक्कर बन जाते हमारे। हाँ। और तुम्हें पता ही है। हाँ। वो उदयपुर ने कर गो बाबा। अच्छा। हाँ। और इतनी देर नहीं लगाई था हमें। हाँ। ये दादाजी अब टिक्कड़ बना रहे हैं और भोजन प्रसादी दादाजी बड़े प्रेम भाव से कराते हैं। जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनको भोजन प्रसादी। और दादाजी आज हाथ के टिक्कड़ बना रहे हैं। ये
हाँ ताई के ज्यादा खाते हैं परकमवासी। अच्छा, परिक्रमावासी आते होंगे, वो सब हाथ के ही खाते होंगे। हाँ ताई के खाते हैं कि हाँ ताई के। तो वो भी मदद करते होंगे वे परिक्रमावासी? नहीं करेंगे, हम ही करा, तो आप ही बनाते हो हम पूरा? ही बनाते हो। और नॉन सी नहीं डालना फिर भी नहीं, अच्छा नॉन मोन भी नहीं करा। अच्छा, नमक नहीं डालते? हाँ और तुमने मारे रात दो तना बहुत नमक हम अच्छा अच्छा हम अच्छा। नहीं डाल, नमक हम नहीं डाल छपा। लकड़ी यहाँ तो गैस में बना दे हम, दिन नहीं लगा हम, वो है ही हमारी जोर है। अच्छा, हाथ से जल्दी बना देते होगे आप? हाँ बॉम्बे से गैस है वो। नहीं, हाथ से जल्दी बना देते होगे रोटी? नहीं रोटी हम हाथ से जल्दी बना दे, बड़े बड़े टिक्कर पर कम बात। हाँ, 1.5 खात हैं, 1.5 टिक्कर? 1.5 टिक्कर खात। ज्यादा नहीं खा पाते होंगे? हाँ काय हम बलो बनावत है। हाँ। अच्छा तो दादाजी आप कहाँ के रहने वाले हैं? ढंग के अंडिया की हैं, अच्छा, इंडिया ही के हैं। अंडिया की हैं। हाँ, तो मैया में आपका मन लग गया है यहीं? हाँ फिर ककरिया मैया की, मैया चली गई हमारी, डोकरा चले गए, हाँ। तब महाराज जी ने तेल रहे हम। अच्छा, तो आपके बच्चे वगैरह? हाँ ब्याह नहीं करवा। अच्छा, ब्याह नहीं करवाओ आपने? तो आप तो सन्यासी संत हो एक हिसाब से देखा। हमें तो बिन सांस उठी थी, बिन बिन नहीं मिटा हुई हमारी सांस। गुरु जी नहीं? महाराज जी ने। दवाई लगी, अच्छा अच्छा, खात ली, तो वहाँ से मिट जाए? मिट जाए। कितनी सांस हो? हाँ मुझके आते हम दे दी 2 पत्ता। अच्छा, बताना वो कौन सी दवाई है बता अभी? दें। कोई होगी तो बता देंगे। में झगड़ा हो जाता है क्या आदमी? अरे राम 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 राम। हाँ संदीप सुना सुना, एक का करा दो, एक मेरी तरफ। जी क्या है गुरु जी? ब्रह्मी है, ब्रह्मी। ब्रह्मी? बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों? जी। ब्रह्मी जो है वो कितने राय है, 1860 के आई थी कितने के? ब्रह्मी को सब जगह उपलब्ध नहीं होता है। हाँ। बुद्धिवर्धक, जी जी जी। मेधा मेधा को बढ़ाने के लिए ऐसे बताते हैं लोग। हाँ आराम से करो। ये बुद्धिवर्धक होती है ये बुद्धिवर्धक ब्राह्मी। होती है। हाँ। तो गुरु जी इसको ऐसे खा सकते हैं इसको? ऐसे मतलब ऐसे भी खा सकते हैं, कोई बात नहीं। दे दो एक में एक पत्ता, ये जड़ी के काम में आती है। एक एक पत्ता दे दो आप लोगों को। अच्छा बाबा जी, ये महाराज जी, ये परिक्रमा वासियों के लिए है सब? परिक्रमावासियों के लिए है। हाँ। फिटिंग फिटिंग भी तो कर दिया सर। हाँ, ये परिक्रमा वासियों के लिए महाराज जी ने ये बनवाई है। अंधे को मैया चलना सिखाया, भूखे को मैया भोजन कराया, वो थारा मंदिर में भजन सुनावे रे, वो थारा चरणों में सर को झुकावे रे, माँ नर्मदा का मेला में सारी दुनिया आवे रे, दुनिया आवे मैया मन की मुरादे लावे रे, बाजन आवे मैया तेरे गुण वो गावे रे, बाजन को मैया तू। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर अंडिया घाट पर हैं और यहाँ पे महाराज जी विराजमान हैं, जो बहुत ही स्वच्छता पे प्रेमी और प्राकृतिक प्रेमी हैं महाराज जी। आज हम उनके दर्शन कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगण भी महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें बहुत ही प्राकृतिक प्रेमी और स्वच्छता प्रेमी और बहुत ही अनुशासन प्रिय संत के आज हमें दर्शन हो रहे हैं। ऐसा हम आशीर्वाद लेते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे है। महाराज जी, हम वीडियो के माध्यम से जो है दर्शकगणों को माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ संत महात्माओं के भी दर्शन कराते हैं। तो महाराज जी, नर्मदा जी के किनारे जैसे आप यहाँ पे भी विराजमान हैं मैया के किनारे, तो महाराज जी मैया के किनारे आपको कैसा लग रहा है महाराज जी? बहुत अच्छा है। माँ नर्मदा जी तो ये देवी पूरा दुनिया में जितने भी हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, सनातनी लोगों के लिए तो माँ नर्मदा जी जीवन है। क्यों जीवन है? आप कहोगे कि सनातनी लोग तो पूरा विश्व में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वहाँ जीवन कैसे हो सकती है नर्मदा? जी जी। परंतु आपको पता होगा, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जब व्यक्ति स्नान करता है तो हिंदू को मानने वाला, मुझे अंदाजा हिंदुस्तान में रहने वाले सनातनी तो शायद मंत्रोच्चारण करता हो न करता हो, पर विदेशों में रहने वाले लोग करते हैं, क्योंकि जितना प्रगाढ़ प्रेम
नर्मदा के प्रति, गंगा के प्रति, देव देवताओं के प्रति, तीर्थ स्थानों के प्रति जितने प्रेम यहाँ के लोग नहीं करते हैं उतना प्रेम विदेश में रहने वाले लोग करते हैं। तो स्नान करते समय ये मंत्र बोला जाता है। देवी नदियों का नाम है, इसमें पवित्र नदियों का नाम है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, है ना, नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदे, वहाँ से नर्मदा शब्द आता है। तो नर्मदा नाम से तो सब लोग प्रभावित हैं। और नर्मदेश्वर पूरा विश्व में 2 शिलाएं हैं ऐसे जो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित माने जाते हैं। एक तो नेपाल में, मैं स्वयं नेपाल का हूँ इसलिए थोड़ा सा वहाँ का भी हो गया तो कोई बात नहीं। जी जी। गंडकी नदी है वहाँ नेपाल में, जहाँ राजा भरत ने राज्य करके। गंडकी किनारा में शालिग्राम शिला मिलता है। उसी शालिग्राम शिला को, जिसको स्वयं प्राण प्रतिष्ठा माना जाता है, शालिग्राम शिला गंडकी, नेपाल में गंडकी में शालिग्राम शिला स्वयं प्रतिष्ठित है, स्वयं साक्षात है विष्णु रूप से। यहाँ शिव रूप से, नर्मदा जी में क्या किस रूप से? शिव रूप से। शिव रूप से हाँ, वहाँ विष्णु रूप से, शालिग्राम विष्णु रूप से, यहाँ जो है शिव रूप से। तो हरिहरात्मक नेपाल और भारत। नर्मदा किनारा के हर एक कंकण शंकर प्रसिद्ध है, कहावत है। तो ऐसे पवित्र नदी किनारा में तो कोई भाग्यशाली ही निवास कर सकता है। गत 20 वर्ष से हम भी यहाँ आते जाते रहते हैं। इससे पहले महर्षि महेश योगी में, जबलपुर में मंगेली में पढ़ाते थे हम, महेश योगी में। तो महर्षि महेश योगी में पढ़ाते थे। तो वहीं से हमको यहाँ नर्मदा जी में रहने की इच्छा हो गई, परिक्रमा किए। तो नर्मदा जी की बहुत दिव्यता है। नर्मदा किनारा में एक तो नर्मदा कलयुग के साक्षात देवी है। जैसे हनुमान जी साक्षात देवता है ना, जी जी, वैसा नदियों में साक्षात, हाँ, प्रत्यक्ष नर्मदा जी को प्रत्यक्ष नदियों में प्रत्यक्ष माना जाता है। नदी में नर्मदा जी को, तो नर्मदा जी के पास में जा कर के आप कोई भी अपने दुख दर्द को सुनाओगे और प्रणाम करके कहोगे तो नर्मदा जी सुन लेती है। और उस हिसाब का व्यवहार नर्मदा के साथ में करते रहो, अपना कर्तव्य निभाते रहोगे तो तुमको उसकी पूर्ति भी हो जाती है। नर्मदा जी पूर्ति करती है। नर्मदा जी की बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा गुरुजी, मन में एक विचार और आता है कि जैसे हम माँ नर्मदा जी की पूजन पाठ करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, कई कचरा भी फेंकते हैं माँ नर्मदा जी में लाके, पन्नी फेंकते हैं, तो क्या होता है महाराज जी माँ नर्मदा जी की असली पूजा क्या है महाराज जी? जी प्रभु जी, जी मन में हमेशा प्रश्न आता है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने, बहुत अच्छा लगा हमको ये प्रश्न से, क्योंकि ये प्रश्न से ही हम संबंधित हूँ। और वैसे ही महाराज जी आप स्वच्छता प्रेमी, प्राकृतिक प्रेमी हैं, तो थोड़ा सा आप इसके विषय में ज्यादा तो सत्यता तो क्या है कि यहाँ जो है हम ही करते हैं। यहाँ लोग नर्मदा जयंती मनाते हैं। नर्मदा किनारा में सागर से लेकर के अमरकंटक तक नर्मदा जयंती के दिन सब घर घर में व्यक्ति कन्या भोज करेंगे, नर्मदा जयंती मनाएंगे, ढोल बाजा से जो है नर्मदा जी की आरती गाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, नर्मदा जी के पूजन के माध्यम से डिस्पोजल पत्तल छोड़ कर चले जाते हैं। नर्मदा जयंती मनाएंगे तो नर्मदा जयंती का असर कम से कम 10 दिन तक रहता है। गंदगी जो है ना, जी जी जी, ये नहीं होना चाहिए। अब हम तो यहाँ नर्मदा जयंती मनाते हैं, तो हमारा नर्मदा जयंती क्या होता है, नारायण नर्मदा जयंती के दिन कचरा बीनता हूँ, इकट्ठा करता हूँ और उसको जलाता हूँ 2-3 घंटा लगा कर। ये मेरी नर्मदा जयंती है। और स्नान करके प्रणाम करता हूँ। असली पूजा गुरु जी यही है। और सत्यता तो ये है कि नर्मदा किनारा में स्नान भी नहीं करता हूँ। मैं स्नान इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अपने अपवित्र शरीर को नर्मदा जी में क्यों ले जाएं। यदि मुझे स्नान कभी करना होता है तो स्नान कराए शरीर से मैं फिर नर्मदा जी में जाता हूँ, एक कमंडल जल फिर बाहर डालता हूँ, फिर जाता हूँ, जबकि नहाया हुआ शरीर से भी। इसी तरह से का बर्ताव लोगों को कर लेना चाहिए। जबकि लोग साबुन लगा के नहाते हैं, बर्तन पूरा ले जा कर गाँव के लोग बर्तन घीटते हैं और गंदगी साफ करते हैं, बच्चों को गंदगी भी ले जाते हैं। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल इत्यादि भी लोग साफ करते हैं। इन सब से बचाव करना पड़ेगा नर्मदा जी को। और मैं तो बोलता हूँ कि बस नर्मदा जी की असली पूजा यही है कि नर्मदा किनारा में गंदगी कोई है तो जाओ, नहाने से पहले उन गंदगी को इकट्ठा करो, एक व्रत ले लो कि मैं जीवन भर ऐसे करूँगा। मैं अब माचिस लगा दो तो थोड़ा सा एक चने के बराबर राख बन के तैयार हो जाएगा। कितना सुंदर काम है, मतलब इतना तो कर लेना चाहिए। तो नर्मदा जी स्वच्छ करने से, नर्मदा जी तो हमारा जीवन दायिनी है
क्योंकि उन्हीं के जल का हम आचमन करते हैं, उन्हीं जल से हम भगवान शिव जी को अभिषेक करते हैं, उन्हीं से देवी देवताओं का अनुष्ठान करते हैं। तो इस हिसाब से हमें नर्मदा जी का स्वच्छता साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। और केवल ज़्यादातर क्या है, सब हाईलाइट होना चाहते हैं बुद्धि बल को प्रयोग करके। हाँ भाई, बल है वो, परंतु परमात्मा बुद्धि बल से भी दूर है। वो तो निश्चय बुद्धि बल से भी दूर है परमात्मा, बुद्धि बल से भी प्राप्त नहीं होता है। व्यक्ति दुखी तो दूसरे को देख के भी होता है। जी 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 विशेष कारण तो व्यक्ति के दुखी होने का दूसरे को देखे कि भाई मेरे से वो आगे क्यों बढ़ रहा है। व्यक्ति यदि अपने आप में रह जाए कि मैं जैसा हूँ भगवान की कृपा से वैसे मैं ठीक हूँ, और वास्तव में ये मानने में ही भलाई है। और तुम बहुत कुछ भी करोगे, दूसरे को देख करके जलोगे, तो मिलना जुलना तो कुछ है नहीं, उससे अंतःकरण खराब होता है। तो व्यक्ति क्या करता है कि अपेक्षाकृत जीवन जीता है। महाराज जी, जैसे कि आप माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान है और यहाँ पर बिल्कुल मैया से लगा हुआ आश्रम है, वो परिक्रमा मार्ग में आश्रम है। तो परिक्रमावासी, हजारों परिक्रमावासी आते हैं परिक्रमा। लगता है गुरु जी ये सब करने में, सेवा करने में? बहुत बढ़िया। ये तो सब भगवान भरोसा, शॉर्टकट में जवाब दें तो भगवान भरोसा बोल के ही हम बोल सकते हैं। जी 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 सत्य बात तो यही है। माँ नर्मदा जी की कृपा से जो है सब कुछ हो रहा है। और हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। और गांव का भी बहुत अच्छा सद्भाव है यहाँ पे। गांव का सद्भाव बहुत अच्छा है। क्षेत्रीय लोग भी, आसपास के लोग जुड़े हुए हैं। तो आटा की कमी नहीं है और कोई विशेष बैकग्राउंड और अपना मजबूती कुछ विशेष नहीं है, परंतु आटा लोग प्रेम से दे देते हैं। और प्रसिद्धि है नर्मदा किनारे में आटा भाटा कांटा बोलते ही है। तो आटा जो है की प्रसिद्धि है। और चीज़ों को कोई न कोई थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो ऐसे करके हम लोग दाल, चावल, रोटी, सब्जी चारों चीज़ खिलाते हैं। और जी, कहने का मतलब हमें, मतलब सांसारिक लोग हैं, बिल्कुल समझ रहा हूँ, जो गृहस्थ लोग हैं। आपसे उत्तर दे रहा हूँ मैं। जी जी हमें भी कहा ना आपने, आपको तो है ही है प्राप्त। आप तो गृहस्थ आश्रम में बैठ करके आप तो बढ़िया मर्यादित, क्योंकि देखो महाभारत में एक पंक्ति आती है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। व्यक्ति अपने अपने जगह में रहकर, जैसे मान लो इस समय आप संतों के बीच में संगत करते हो, संतों के बीच में उठते बैठते हो, क्योंकि यूट्यूबर हो, बहुत अच्छा, ये भी एक साधना है। संतों के बीच में जाना है, आना है, मर्यादा में बैठना है, उठना है, तो मतलब एक अपने को साधना में ढाल रहे हैं जीवन। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। इस बात को पहले ध्यान देना पड़ेगा कि अपने अपने कर्तव्य में रह करके व्यक्ति संसिद्धि को प्राप्त करता है। संसिद्धि का अर्थ होता है मोक्ष, मोक्ष तक होता है। मुक्ति, आपने प्रश्न पूछा था, मुक्ति तक आप प्राप्त कर सकते हैं। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर, श्री माँ नर्मदा मणिया के अंडिया घाट पर आज हमें महाराज जी के दर्शन हुए हैं। और महाराज जी से हमने मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करा। और हमारे दर्शक गणों को भी महाराज जी के दर्शन हुए, हम सब धन्य हुए। महाराज जी को नेपाली बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है और क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्धि है बाबा जी की। यहाँ पर नेपाली बाबा के नाम से सभी जानते हैं। और सेवा और परमार्थ का महाराज जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं परिक्रमा वासियों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी माँ नर्मदा जी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हैं। महाराज जी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं और जो भी आश्रम में बाबा जी के आता है उनको भी बिल्कुल साफ़ सफाई के लिए प्रेरित करते हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे लगाते हैं, प्राकृतिक प्रेमी हैं। आज महाराज जी के हमें दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर महाराज जी। बढ़िया बढ़िया।